क्लास 12th के मेरे सभी शेर और शेरनियों, यदि आप लोगों को एक तीर से 3 निशाना करना है मेरे भाई, तो यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखो क्योंकि आज का वीडियो बड़ा ही मजेदार वीडियो है। क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स फार्मूला नंबर 1, नंबर 2 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और चैप्टर वाइज से कंसेप्ट सहित मैं आप लोगों को मात्र 10-15 मिनट के अंदर समझाने वाला हूँ। भैया यहाँ पर शुरू हो गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे भाई। ठीक है ना, तो ताबड़तोड़ होगा यहाँ पर, और ये हमेशा आपको लाइफ टाइम भी काम देने वाला है। यदि आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे क्लास 12th के बाद तो भी आपको काम देगा। ठीक है ना, चल मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में तो काम देगा ही। ठीक है, देखिए यहाँ पर चैप्टर वाइज आप लोगों को इस तरीके से डायग्राम बना करके दिखाया गया है ताकि आपका मन लगे। ठीक है मेरे भाई, देखिए, और इसको याद नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ ताबड़तोड़ में, ना कोर्ट होगी ना कोई सुनवाई होगा मेरे भाई, रफा दफा यही होगा ताबड़तोड़ में। ठीक है ना, यम के सर जी लगाना मेरे भाई मत भूलना। लाइक वाइक मन करेगा तो दबा देना, और घंटा घंटी दबाने में कंजूसी नहीं करोगे। ठीक है, नए होंगे तो। अब देखिए, पहला बच्चा जानता है कि कूलाम का नियम तो बच्चा बच्चा जानता है कि भैया यहाँ पर जब दो आवेश को पास में रखते हो तो उनके बीच जो लगता है आकर्षण बल, मतलब अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन ना, उनका जो गुण होता है, वे दोनों आवेशों के दोनों चार्ज के गुणनफल के क्या होता है मेरे भाई, समानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको तो बच्चा बच्चा जानता है, कितनी बार चाट गया है चटनी की तरह। ठीक है ना, तो ध्यान देना मेरे भाई। तो अब इसी के बेस पर ये तुम्हारा फार्मूला पहला जन्म लेता है। पहला फार्मूला जन्म मेरे भाई ले लिया, और बच्चा जानता है कि जब भैया ये प्रोपोर्शनल जब हटेगा ना तो यहाँ पर के आएगा। देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल भी मैंने लिया है ताबड़तोड़ में, देखो नीचे है सारा गरम मसाला है। ठीक है ना मेरे भाई, देखो सारा गरम मसाला मैं ट्रिक से बताऊंगा, रुक जाओ। ठीक है ना, देखिए धैर्य से मेरे भाई, बस केवल 10 मिनट वीडियो को देखो, आपको खुद मजा आने वाला है। तो अच्छा, तो के का मान बच्चा बच्चा जानता है, 1/4πε0 होता है। माध्यम होगा मेरे भाई तो यहाँ पे के कर देना। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब इस वाले पूरे मसाला का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, 9 इंटू 10 के पावर 9, बच्चा जानता है। तो भैया कूलाम का नियम तो सब लोग जानते हैं, चलो ठीक है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर मेरे भाई लगाना मत भूलना, क्योंकि ये अपान में आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए, जब यहाँ पर यफ का जन्म हो गया है, बल का जब जन्म हो गया है, तो भैया यफ में क्यू नाट का भाग दे दो, तो ससुरा यहाँ पे जन्म हो जाएगा ई का। ओ मतलब एकांक परीक्षण आवेश पर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगने वाला है वो क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब यफ में क्यू नाट का डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले तो इंग्लिश में। ठीक है ना, अच्छा, तो जब यहाँ पर मेरे भाई यफ बाई क्यू नाट आ गया तो मात्रक भी याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे पूछता है पेपर में कुलाम प्रति, सॉरी ये न्यूटन प्रति कुलाम होगा। ठीक है ना, क्योंकि यफ का हो जाएगा न्यूटन, इसका हो जाएगा कुलाम, और इसका बीमा भी रगड़ के चले जाना मेरे भाई। ठीक है ना, अच्छा ध्यान देना। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स के फार्मूले इंपॉर्टेंट वाले मेरे भाई, और पूरे चैप्टर का निचोड़। ठीक है ना, तो जब ई का जन्म जब हुआ, यफ के बाद ई आया, तो अब ई क्या करेगा, खेला करेगा। मतलब मेरे भैया यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण, ध्यान देना, और बिंदु आवेश के कारण जब पूछेगा फार्मूला फिजिक्स फार्मूले में, ठीक है ना, किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू, तब यहाँ पर होता है ई इक्वल टू के का मान मेरे भाई ये हमेशा भरा जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, क्यू अपान आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या था, यफ बाई क्यू नॉट था, जब सॉल्व करोगे तो ये वाला आएगा। पहला क्या था, कूलाम का नियम था, फिर ई आया, फिर बिंदु आवेश के कारण ये आ गया, 3 हुआ मेरे भाई फिजिक्स फार्मूला। अब देखिए उसके बाद जब आगे बढ़ते जाओगे तो वैदु दिदरु एक चिड़िया का नाम आएगा मेरे भाई, उसमें कहा जाता है दो आवेश सेम होंगे लेकिन विपरीत प्रकृति के होंगे, एक प्लस एक माइनस होगा। ठीक है ना, जब दो समान लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर जब रखे जाएंगे तो इनका जन्म होता है वैदु दिधरु का। और जब मेरे भाई वैदु दिधरु जब आ जाता है ना तो इनके साथ अब खेला होगा, क्योंकि पूछेगा पेपर में कि वैदु दिधरु आघूर्ण क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो P बराबर होता है, कोई एक ठो मेरे भाई आवेश ले लेंगे हम लोग, और बीच की जो दूरी है शार्टेड ये दूरी, ठीक है ना, उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हो जाएगा यहाँ पे Q इंटू 2l हो जाएगा। और मात्रक बीमा मेरे भाई आप लोग निकाल लीजिएगा कुलाम, और इसका हो जाएगा मीटर। ठीक है, और बीमा होता है LT होता है, कभी कभी ये भी पेपर में पूछता है। फिजिक्स न्यूमेरिकल के साथ साथ मेरे भाई मैंने कहा है कि न्यूमेरिकल भी बताएंगे, अंदर मसाला है, और यहाँ पर फार्मूले भी बताए जाएंगे, कंसेप्ट भी, 3 in 1। ठीक है ना, पूरे चैप्टर से। अब देखिए
आपने पहले कूलाम का नियम पढ़ा, फिर यहाँ पर क्यू का भाग दिया, ई पैदा हो गया, फिर यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण देखा तो ये वाला मसाला आ गया, फिर वैद्युत द्विध्रुव आ गया मेरे भाई। तो वैद्युत द्विध्रुव के साथ अब खेला होने वाला है। अब कहेगा कि जब भैया वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रख देंगे ना, तो ससुरा उस पर जो है टाउ का मान कितना होगा, बल आघूर्ण का मान कितना होगा, टार्क का मान कितना होगा। तो कहना टाउ बराबर पी साइन थीटा, पीई साइन थीटा। ये पी क्या है, यही है, ठीक है मेरे भाई ना, मोमेंटम है, ठीक है ना, ये मोमेंट। और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और साइन थीटा तो बच्चा बच्चा जानता है, इसका निगमन भी पेपर में पूछता है, ऐसे करके वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है ना। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव को रखते थे, ठीक है ना, किसी एंगल थीटा पर। तो ये सब सारा खेला होता था। अच्छा देखिए, आपके सामने पी दिया रहेगा, ई दिया रहेगा मेरे भाई, कोड दिया रहेगा, तो गर्दा गर्दा मचा देना, ठीक है ना। और सुनो, यहाँ पे जब लंबवत जब कहेगा, मैक्सिमम जब कहेगा, तो यहाँ पे 90 का मान, साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसी बेस पर अब देखिए, यहाँ पर मैंने कहा था कि वैद्युत द्विध्रुव भाई आ गया। अब खेला हुआ तो टाउ बराबर पी साइन थीटा हो गया। और यहाँ पर अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में भी कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ पर रख दिया गया। अब उसके अच्छी स्थिति मतलब एक्सियल पोजीशन में ई का मान मेरे भाई क्या होगा, इसको प्रूव करना होता है, इसको प्रूव कर लेना। लेकिन यहाँ पे फार्मूला चल रहा है मेरे भाई, फार्मूला सीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई बराबर होता है के, देखो लिखा है के 2p, कितना भैया, 2p अपान आर क्यूब। मैट्रिक बता दूं, देखो यहाँ पर ई में नीचे आर स्क्वायर है ना, तो जब निकालोगे डाइपोल के लिए एक्सियल में, तो ये आर क्यूब हो जाएगा। ध्यान देना, मैं बार बार बोलता हूं। और देखिए निरक्षी में भी यहाँ पे देखो आर क्यूब होगा, लेकिन यहाँ पे पी हो जाएगा। मतलब अच्छी वाले में एक्सियल पोजीशन में 2p अपान आर क्यूब होता है के के साथ, और यहाँ पर निरक्षी में क्या होता है, पी बाई आर क्यूब। इतना बताया, रुक जा, बस ताबड़तोड़ मेरे भाई, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये फार्मूला है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर एक चीज इसका भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछ सकता है, पूछता भी है, ठीक है ना, 7 टाइप में भी पूछता है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको डेंसिटी से संबंधित जो है यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा होता है मेरे भाई, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है, और यहाँ पर वॉल्यूम वाला रो होता है, ठीक है ना। बड़ा ही आसान है मेरे भैया, जरा ध्यान देना। यहाँ पर Q देखो, लैम्डा वाले में Q बाई एल कर दो, ठीक है ना, और यहाँ पर Q बाई ए कर दो, और यहाँ पर Q बाई वॉल्यूम कर दो, ठीक है ना। बस यही खेला करना होता है। तो फार्मूला मेरे भाई याद है तो गर्दा गर्दा आप लोग परिभाषा बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद इसका मात्रक भी बड़ी तेज पूछता है मेरे भाई, तो फार्मूला याद है तो मात्रक निकाल लो। देखो क्यू का हो जाएगा कुलाम, तो कुलाम पर मीटर, ये कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा क्यू बाई ए है तो कुलाम पर मीटर स्क्वायर, और क्यू बाई वी है तो कुलाम पर मीटर क्यूब। इसको भी याद रखना। तुम्हें माता चपिता तुम्हें बंधु चसखा तुम्हें। क्लास 12th फिजिक्स फार्मूला चल रहा है, क्लास 12th फिजिक्स, ठीक है ना। यहाँ पे न्यूमेरिकल चल रहा है, ठीक है। देखो भैया, न्यूमेरिकल का दर्शन करना है तो अब करो ताबड़ तोड़ में, बस मेरे भाई 5-7 मिनट और रुक जाओ। देखो यहाँ पे मैं फार्मूले को, ये क्वेश्चन को मैं ट्रिक से लिखा हूँ, ठीक है ना, बस केवल हिंट लिखा हूँ, बाकी आप तो गर्दा गर्दा मचा दोगे, मुझे पता है। अब देखिए पहले इसको लगाइए, बड़ा मजा आने वाला है। तो इस सवाल को आप पढ़ते रहिए, पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, बड़ा मजा आएगा। देखिए भैया, यहाँ पर मान लीजिए कि 2 ठो चार्ज आप रख दिए, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे Q1 है और यहाँ पर Q2 है, और इनके बीच जो बल जो लग रहा है फोर्स, लेकिन मेरे भाई ये जो तुम्हारा जो बीच में क्या है, वायु है, क्या है, एयर है, माध्यम क्या है, एयर है, तो हमने कह दिया F नॉट हो गया। अब कह रहा है कि सेम यही चार्ज है, ध्यान देना, सेम यही चार्ज है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो माध्यम था बीच में, यहाँ पर के माध्यम कर दिया गया, ठीक है ना। और दूरी भी मेरे भाई वही है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा मीडियम आ गया, तो एफ एम, ठीक है ना, पराबैतु मीडियम। तो यहाँ पर फार्मूला का जन्म होता है एफ एम बराबर एफ नॉट अपान के। जब कोई माध्यम मेरे भैया जब रख दोगे, तो फोर्स का जो मान होगा पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो यही होता है। तो अब जरा सवाल को पढ़िए और गर्दा गर्दा अपने आप मचाइए, पढ़िए। तो करा दो बिंदु आवेशों को, दो बिंदु आवेश, 2 पॉइंट चार्ज को यहाँ पर वायु में रखा गया है, ठीक है ना, और बल लगता है 80 न्यूटन, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि सेम इसी आवेशों को, ठीक है ना, परावैद्युत माध्यम में जब रखा गया, तो यहाँ पर
रखने पर 8 न्यूटन का बल लगता है। अब देखो मेरे भैया 8 न्यूटन का बल लगता है, मतलब यहाँ पर एफ नॉट का मान दिया है 80 और एफएम का मान दिया है 8 न्यूटन। ससुरा पूछा क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा। देखो के का मान पूछ दिया तो मेरा शेर जब आज गर्दन मचा देगा भाई। क्लास 12 फिजिक्स, ठीक है, फार्मूला न्यूमेरिकल मेरे भाई, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। देख भाई तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसमें भरिए मान, तो आप कहेंगे इसका मान दिया है 8, इसका मान दिया है 80 और के कर देंगे, ये इधर जाएगा इधर आएगा तो के बराबर हो जाएगा 10, 80/8 ना, तो हो जाएगा 10। ठीक है मेरे भाई, तो गर्दा गर्दा मचा लोगे ना। चलो भाई लास्ट में स्क्रीनशॉट मारना, अच्छा मार लो भाई, गाना गाते रहो, ठीक है ना। इसको गर्दा गर्दा मचाना, गाना गाना ये है मेरे भाई, आंखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। ठीक है, प्यार मोहब्बत छोड़ो, अब पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। ठीक है, देख मेरे भाई अब यहाँ पर अब लगाते हैं सवाल। देखिए ये वाला कह रहा है कि क्लास 12 फिजिक्स में ये एक कुलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो मेरे भाई इसको याद कर लीजिए, 6.25 10 के पावर 18, ये 1 मार्क्स का आपके पेपर में पूछता है। बस मेरे भाई 3-4 मिनट और रुक जाओ। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पर अच्छा कैसे लगाना है, तो ये इसको याद कर लेना, या तो लगाने का मन है। देखो Q इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, या नहीं होता है, क्या होता है या नहीं होता है, जानते हो ना, ये तो बेसिक चीज था या नहीं। तो हमको यहाँ पर Q का मान दिया है 1 दिया है, देखो इसका मान 1 दिया है, इसका मान मुझे पता है, यन का मान निकालना है, तो यन बराबर हो जाएगा Q/E। तो बच्चा कहेगा सर जी Q का मान 1 कूलाम, E का मान तो बच्चा बच्चा जानता है, भर के यहाँ पे रगड़ देगा, इतना मान आएगा। तो याद कर लो मेरे भाई, ठीक है ना इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला जो है न्यूमेरिकल फार्मूले पे चल रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लो पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पूछ दिया, चल भाई ई पूछा है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर ई का मान पूछा है, चलो क्वेश्चन मार्क हो गया। आगे कह रहा है कि यहाँ पर देखिए जो ये दिया है मसाला कि इतना मिलीग्राम, मिलीग्राम मतलब मास दिया मेरे भाई, द्रव्यमान दिया है, तो देखो ध्यान देना ये मिलीग्राम में है, तो 0.001 मिलीग्राम है मेरे भाई, तो इसको चेंज कर दोगे ग्राम में, ठीक है ना। 0.001 है, 10 के पावर -3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये ग्राम, क्योंकि मिली को जब बदलोगे। अब उसके बाद मेरे भाई ये दिया है 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश लग रहा है, तो कह रहा है कि द्रव्यमान की तेल के, सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर यम दिया है और चार्ज का मान दिया है Q। अब बताओ मेरे भाई हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो। E बराबर होता है F/Q, और F का मान ससुरा जो है कुछ दिया ही नहीं है, तो F बराबर जब मास जब दे दे मेरे भाई तो mg भर दो, ये mg, देखो mg ना, mg भर देंगे, और g का मान तुम जानते हो 10 भर देना यहाँ पर, ठीक है, 9.8 भी होता है। और Q का मान देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पे भर दोगे 3 × 10 के पावर, ठीक है, 3e, 3 में है ना, तो e का मान क्या हो जाएगा 1.6 10 के पावर -19 हो जाएगा, ठीक है ना। कर लीजिएगा आराम से, इजी है, ठीक है। Q का मान 3e, 3 हो गया यहाँ पर, और E का मान जानते हो आवेश कितना होता है, बस मान भरना है। और अच्छा मान लीजिए न्यूमेरिकल लगाते समय यदि आपको कोई वैल्यू जो सॉल्व नहीं करने आ पा रहा है, तो आप वैल्यू को पूरा भर देंगे मसाला ना, तो भी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई यहाँ पर अब देखिए टाउ बराबर P sin थीटा पे कैसे लगेगा, इस वाले सवाल में क्या पूछा है, जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल बढ़िया है। कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव को, अच्छा ये 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम ये क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र, आगे बढ़िए, वैद्युत क्षेत्र ओ, ये ई का मान दिया है मेरे भाई, देखो इसका मान दे दिया है ई का मान। फिर कह रहा है कि कोण ओ, एंगल का भी मान दे दिया है 30 अंश, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि इतना ये 6 × 10 के पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, मतलब भैया ये टाउ का भी मान दे दिया है, मतलब आपको टाउ दिया है, ई दिया है, साइन 30 दिया है मेरे भाई, तो पी का मान निकालना है। तो बच्चा नहीं निकाल लेगा, बताओ भाई पी बराबर क्या भर दोगे, टाउ अपान, ठीक है, ई साइन थीटा, मान को मेरे भाई कल्ले कल्ले भर के धीरे धीरे लगा लेना है, ठीक है ना। क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल भी चल रहा है, फिजिक्स फार्मूला पर, ठीक है मेरे भाई ना, फार्मूला, ठीक है, फार्मूले को लेकर के बच्चे परेशान थे, न्यूमेरिकल को लेकर भाई परेशान थे, तो आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मारिए मारिए स्क्रीनशॉट मेरे भाई, गर्दा गर्दा मचाइए।
ठीक है। क्लास चैप्टर वाइज हम देखो, कुछ लोग करते क्या है कि एक ही वीडियो में, आधे घंटे की वीडियो में पूरा बताते हैं। अरे भैया, ये मेन मेन बताते हैं, कुछ छोड़ देंगे, लेकिन एग्जाम में आपके कौन से क्वेश्चन आएंगे पूरा पढ़ना है मेरे भाई, तो पूरे जड़ से पढ़िए। 8-10 वीडियो चलेगा, ठीक है। 8-10 वीडियो में आपका पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है ना, पूरे चैप्टर का, ठीक है। यहाँ 15 मिनट का वीडियो रहेगा, 15-20 मिनट जो भी रहेगा। देखिए वायु में, देखिए वायु में एक दूसरे पर, ओ यहाँ पर मेरे भाई एक बनाएंगे चार्ज, ये दिया है Q1 का मान, ये Q2 का मान दिया, बस मेरे भैया हुलिया बना दो, पुलिया अपने आप बांध लोगे तुम लोग, ठीक है। हुलिया बनाओ। ये आवेश का मान दिया है 2, ये दिया है -7 कूलाम, और ये भी दिया है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला है, फिर कहा कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, मतलब आर का मान दिया मेरे भाई 30 सेंटीमीटर, यानी इसको हम लोग बदल देंगे। देखो आर का मान क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर ना, जरा ध्यान देना, सेंटीमीटर में है तो 100 का भाग दे देना, 30/100 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 0.30, ठीक है ना, ये वाला। और करा बल, बस बस मेरे भैया, जब 2 ठो आवेश जब तुमको दिख गया, ठीक है ना, और बल पूछे तो गुलाम मामा जी को याद कर लेना, यह बराबर K Q1 Q2/R²। और K का मान तो बच्चा बच्चा न जानता है, 9 × 10⁹ होता है मेरे भाई, मान भर के रगड़ देना, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर कराए कि ये क्या दिया है, जरा सोचो तो, कुलाम मीटर, ओ कुलाम मीटर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है। मैं जानबूझ के बोला ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ओ मतलब P का मान ये दिया है, देख भाई P का मान तुमको दे दिया है 4 × 10⁻⁹ कुलाम मीटर। अच्छा, फिर करा कि ये तुम्हारा दिया है, क्या दिया है, आगे बढ़िए, वैद्युत क्षेत्र दिया है, ओ मतलब E का मान मेरे भाई तुमको दिया है, ठीक है ना। अच्छा, कोड भी तुमको दे दिया, वेरी गुड, ठीक है ना मेरे भाई। तो क्या पूछा है, टाउ बराबर, बच्चा रगड़ न देगा यार। एम के सर जी इसके साथ पढ़ता है, टाउ बराबर P sin थीटा, सारा गरम मसाला मेरे भाई दिया है, बस केवल कच्चा चबा के खाना है, ठीक है ना, बना के खाना है। क्लास 12 फिजिक्स मेरे भाई, ठीक है ना, फिजिक्स न्यूमेरिकल फिजिक्स फार्मूला मेरे भाई चल रहा है ताबड़तोड़, ठीक है ना। मारना स्क्रीनशॉट तो मार लो, ठीक है ना, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। चलिए भाई बस 2 मिनट और रुक जाओ, मार लो मार लो मार लो मेरे भाई। नए होंगे तो घंटा घंटी दबा देंगे, मुझे पता है, लाइक वाइक दबाने में कंजूसी नहीं करोगे, दोस्तों को मेरे भाई शेयर कर देना, ठीक है। एम के सर जी, जी लगाना मेरे भाई मत भूलना। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो मेरे भाई हो चुका है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि मैंने वादा किया था 15 मिनट के अंदर, मेरे भाई लगभग 15 मिनट पार हो गया, ठीक है ना। तो क्लास 12 फिजिक्स, क्लास रुक जा, क्लास 12 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट, ये पूरे फार्मूले का सीट जो है यहाँ पर चैप्टर वाइज दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है चैप्टर 2 का आएगा, गौ से संबंधित आएगा, फिर धारिता वाला आएगा, मतलब ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। 8-10 वीडियो में मैं आप लोगों को ताबड़तोड़ पूरा खत्म कर दूंगा। प्लेलिस्ट को मेरे भाई जो है सर्च कर लेना, ठीक है ना। क्लास 12 फिजिक्स से संबंधित बहुत सारा मसाला बना हुआ है, ठीक है ना। तो मेरे भाई एक तीर से कई निशाना आप लोगों ने किया, मजा आया होगा तो जरूर वीडियो को शेयर करना, ठीक है। फिर मिलेंगे, पढ़ते रहो मेरे शेर जवाजो।